नमस्कार दोस्तों। भगवान आप सभी का भला करे और आपकी सारी इच्छाएं मनोकामनाएं पूरी हों। दोस्तों, आज मैं आप सभी को इस हाथ से रिलेटेड महत्वपूर्ण जानकारी व्यक्त करूंगा, जिसमें सर्वप्रथम फिंगर के एनालिसिस के बाद इस पूरे पाम का एनालाइज कर आप सभी के सामने व्यक्त किया जाएगा, जिसमें बिजनेस करना या जॉब करना क्या आपके लिए ज़्यादा ठीक रहेगा और किस प्रकार के सुख आप आने वाले समय में अपने और घर परिवार को भी दे पाएंगे। इन सब के बारे में भी महत्वपूर्ण जानकारी रहेगी। तो सबसे पहले देखें तो फिंगर की लेंथ पाम के कंपैरिजन में शॉर्ट है, जो एक फास्ट डिसीजन मेकिंग हैबिट को, थोड़े जल्दबाजी या हड़बड़ी किस्म के नेचर को दर्शाता है। इस कंडीशन में इंस्टेंट डिसीजन लेना, अपने थॉट्स पर बहुत जल्दी काम करने लगना, जिस बात से इंस्पायर्ड, मोटिवेटेड या इन्फ्लुएंस हुए हैं, कुछ समय के अंतराल में वो काम करके दिखाना, ये सब बेसिक नेचर में होता है। पेशेंस कम होता है क्योंकि किसी भी चीज़ को पाने की चाहत ज़्यादा होती है, इसलिए अपने थॉट्स पर बहुत जल्दी एक्शन लेते हुए दिखाई पड़ते हैं। किसी के अंडर में कंफर्टेबली वर्क नहीं कर पाते क्योंकि खुद के रूल्स, रेगुलेशन, एथिक्स मन मुताबिक काम करना ज़्यादा पसंद करते हैं। इस कंडीशन में जॉब करने में डिफ़िकल्टीज आती है। शॉर्ट फिंगर एक अनस्टेबिलिटी पर्सनैलिटी को डिनोट करता है, जिसमें क्या होता है कि हमेशा नए प्रकार के काम करने की आदत होती है, कुछ ना कुछ अपने काम में अपग्रेडेशन करने की आदत होती है। अब जॉब में क्या रहता है कि 9 से 5 का एक समय ड्यूरेशन रहता है और उसमें आपको दब करके और दूसरे के लिए काम करना रहता है। यहाँ पर आपके सन लाइन के ऊपर अगर हम डायरेक्ट आए तो देख पाएंगे कि मल्टीपल सन लाइन की अवेलेबिलिटी जो फोकस में बहुत कमी देती है। मल्टीटास्किंग नेचर यह देने के कारण हर क्षेत्र में हाथ आजमाते, लेकिन कंसिस्टेंसी ना होने के कारण या समय पर या समय से पहले जो रिजल्ट आप चाहते हैं वो ना मिलने के कारण मन जल्दी ऊब जाता है। तो शॉर्ट फिंगर आपको हेल्प करेगा बिजनेस में स्टेबिलिटी के लिए, ग्रोथ के लिए, क्योंकि उसमें प्रत्येक दिन डिसीजन से प्लानिंग में चेंजेस आप कर सकते हैं, अपग्रेडेशन कर सकते हैं, और आपका जो मरकरी लाइन है वो भी यहाँ पर बहुत स्ट्रांगली क्रिएट होता दिखाई दे रहा है। अभी ये बहुत स्ट्रांग हुआ नहीं है, स्ट्रांगली ये डेवलप्ड हो रहा है। इन फ्यूचर अगर ये बनता है तो मनी ट्रायंगल प्रॉपरली बना देगा, जिसके कारण पैसा अच्छा आना रुकना सारे कॉम्बिनेशन बिजनेस लक के रिगार्डिंग अच्छे हो जाएंगे आपके। लिटिल फिंगर जब भी थोड़ी सी शॉर्ट होती है, थर्ड फिंगर के फर्स्ट पोर तक ना पहुंचे, तो कम्युनिकेशन एरर देता है। बचपन में स्टेज फेयर होता है, मन के अंदर बात को दबाने की प्रवृत्ति होती है, और स्ट्रेंजर अपोजिट जेंडर से बातचीत करते समय हिचकिचाहट, घबराहट महसूस होने जैसे योग निर्मित होते हैं। विष्णु सहस्त्र नाम सुनना यहाँ पर मरकरी के रिगार्डिंग सारे प्रॉब्लम को ख़त्म करता है। जिसके अतिरिक्त मैनेजमेंट अच्छा होता है, वेल्दी पर्सनैलिटी होने लगती है, बिजनेस लक सेंस डेवलप्ड होता है, बुद्धि विवेक का बहुत अच्छा सदुपयोग कर पाते हैं, भाग्य की प्रबलता यहाँ पर बढ़ती है, और काम कंसिस्टेंसी में होता हुआ दिखाई पड़ता है। थर्ड फिंगर के लिए जब ज़्यादा लॉन्ग हो तो ये रिस्क टेकर बनाता है। कोई नया काम शुरू करने से पीछे नहीं हटते हैं, क्रिएटिविटी, आर्टिस्टिक क्वालिटी अच्छी होती है, और सेल्फ मेड पर्सनैलिटी का बहुत इंपॉर्टेंट साइन होता है। तो सिर्फ अपने मेहनत और पराक्रम से ही आगे बढ़ने की युति आप जैसे जातकों में होती है। सोसाइटी में स्टेटस ही अच्छा देता है, और क्रिएटिव पर्सनैलिटी तो है ही इस कारण से आपका। फर्स्ट फिंगर के लिए ज़्यादा शॉर्ट होने के कारण ये डाउन टू अर्थ किस्म का नेचर देता है। इस कंडीशन में ज़्यादा ईगो एटीट्यूड नहीं होता, और यहाँ पर आप जैसे ज़्यादा कई मरतबा अपना खुद का हक भी छोड़ देने वाले रहते हैं। तो यहाँ पर रिस्पॉन्सिबिलिटी टेकिंग नेचर वीक होने के कारण कई मरतबा जिम्मेदारी पूर्णतया ले नहीं पाते हैं। तो यहाँ पर आप जो बिज़नेस करें वो डेफिनेटली पार्टनरशिप में ही करें, या अपना मैनेजमेंट अच्छा रख करके करें, तो आपको यहाँ पर मरकरी यानी कम्युनिकेशन का इशू या जुपिटर रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ का इशूज़ नहीं आएगा। जुपिटर माउंट आपका पहली बात तो डेवलप्ड अच्छा है, जो आपको नॉलेज बहुत अच्छा दे रहा है। फिंगर के ऊपर सीधी खड़ी रेखाएं फ्रेंडली नेचर एंड अप्रोच देती है। ये दोनों कॉम्बिनेशन इस बात को दर्शा रहा है कि अगर आप टीचिंग कंसल्टेंसीज के लाइन में अगर जाएं तो उसमें भी आपको सफलता निश्चित रूप से मिलेगा। फैलेंजेस की स्थिति क्लियर कट डेवलप्ड नहीं है, बीच बीच में रेखाएं हैं, जो कंफ्यूजिंग माइंडसेट की निशानी होता है। डिसीजंस प्रॉपरली ले नहीं पाते, किसी न किसी व्यक्ति विशेष के गाइडेंस या सपोर्ट की आवश्यकता पड़ती है। इस कंडीशन में वो सारे काम बहुत जल्दी हो जाते हैं जिसके लिए आपने सोचा ज़्यादा ना हो, और वो सारे काम में देरी बहुत होती है जिसके लिए प्लानिंग किया हो। तो इसको थोड़ा ऑर्गेनाइज करने की ज़रूरत है, प्लानिंग को प्रॉपरली एग्जीक्यूट करने की ज़रूरत है। फेलेंजेस एंड इंटरनल मार्स दोनों की स्थिति ठीक है, तो स्टेमिना, एनर्जी अथवा रोग प्रतिरोधक क्षमता ठीक रहेगा, और थंब का साइज आपका सशक्त और मजबूत है, जो हठी व जिद्दी किस्म का व्यक्तित्व देता है। तो इस कंडीशन में एक बार जो ठाना और निश्चित रूप से कर दिखा पाने की योग्यता आपके अंदर रहेगी, इसीलिए आपके अंदर जिद्दीपन भी एक प्रकार से दिखाई अच्छा पड़ रहा है। और पाम का अगर स्ट्रक्चर के बारे में बात करें तो यह
रेक्टेंगुलर शेप में कन्वर्ट हो रहा है, जो शारीरिक मेहनत के बजाय मानसिक मेहनत अच्छे से कर पाने की योगों को दर्शाता है। अपने एटमॉस्फेयर, सराउंडिंग, इन्वायरमेंट से बहुत जल्दी इन्फ्लुएंस होते हुए दिखाई देते हैं। हाई थिंकिंग अप्रोच और बहुत इंस्पिरेटिव या मोटिवेशनल एम्बिशियस टाइप का नेचर पर्सनैलिटी यहाँ देखने को मिलता है। जब भी हथेली में नीचे का पोर्शन ज़्यादा डेवलप्ड हो तो ये व्यक्ति को इंडिपेंडेंट वर्क करने के लिए प्रेरित करता है, जैसे बिजनेस, सेल्फ एम्प्लॉयमेंट। तो यहाँ पर वो सारे काम जिसमें निर्णय लेने की छूट पूरी आपके हाथ में हो, किसी भी प्रकार के समय का दबाव ना हो, और अपने जिसको पैशन, हॉबी को फॉलो करके आप आगे बढ़ सकें, उन सारी चीज़ों में आपको लाभ अच्छा मिलेगा। तो यहाँ पर इसीलिए आपके हथेली में मूल लक लाइन है, जो मन के द्वारा किए गए अत्यधिक काम को दर्शाता है, लेकिन ये मस्तिष्क रेखा में रुकी है। तो क्या होता है कि आपके साथ कि आप मन की सुन भी लेते हैं, कर भी लेते हैं, लेकिन आगे चल के लॉजिक लगाते हैं अधिकतर चीज़ों में, इसीलिए बार बार आपके काम आधे ही अधूरे रह जाते हैं, क्योंकि ना ही लॉजिक सेटिस्फाइड हो पाती है, ना ही इमोशन या मन जो है सेटिस्फाइड हो पाता है। इसीलिए आपकी जो लक लाइन है उसके बाद में आपकी माइंड लाइन से निकली है, और ये इस बात को दर्शाती है कि आप अपने बुद्धि, विवेक, अपने एक्सपीरियंसेस और ज्ञान के बलबूते पर जो भी निर्णय लेंगे या काम करेंगे उससे आपको लाभ बहुत अच्छा मिलेगा। तो यहाँ पर दूसरी बात ये भी दर्शाता है कि आपका अपना खुद के काम में फ़ायदा मिलेगा। तो आप किसी से सजेशन लेना बंद कर दीजिए, कोई भी हो। आप अपने खुद के बुद्धि विवेक को समय दीजिए, खुद को समय दीजिए, खुद को एनालिसिस करिए कि क्या ऐसा काम है जो आप लगातार कर सकते हैं बिना किसी ट्रबल के, प्रॉब्लम के, और जिसमें मन भी आपका लगता हो। तो यहाँ पर जैसे माइंड लाइन से रेखा निकलती है तो मोस्ट प्रोबेबली ये व्यक्ति को इंडिपेंडेंट वर्क में, कंसल्टेंसीज में, बिजनेस, किसी भी तरह के बिजनेस में डेफिनेटली लेकर के जाती है, और पार्ट टाइम जॉब भी करते हुए डबल सोर्स ऑफ अर्निंग को भी ये यहाँ पर दर्शा रहा है। अगर इन सब का पीरियड यहाँ पर कैलकुलेट करें तो ये सब का जो एज कैलकुलेशन आएगा वो 40 आएगा। तो 40 की उम्र से ये सारी रेखाएं बहुत प्रबल हो रही है, और जॉब में इसीलिए आपको ग्रोथ या एक प्रकार से चांसेस कम दिखाई दे रहा है, क्योंकि आपका जो सन माउंट है वो खराब नहीं है। सन माउंट डेवलप्ड अच्छा है, जो कॉन्फिडेंस अच्छी दे रहा है आपको, डेडिकेशन भी अच्छी दे रहा है, लेकिन रेखाओं में उतनी ताकत नहीं है जो आपको गवर्नमेंट में बहुत ज़्यादा ग्रोथ दे दे या सेटिस्फेक्शन दे दे। तो इस कंडीशन में अगर आपको तब भी बहुत ज़्यादा इच्छा है गवर्नमेंट जॉब के लिए, तो एक सजेशन ये रहेगा कि आप सन का रेमेडी प्रेफर कर सकते हैं, जो 47 डेज़ का है एटलीस्ट। वो करने से आपको कहीं ना कहीं जॉब में स्टेबिलिटी, जॉब ऑफर या सक्सेस कहीं ना कहीं से आएगा। अदरवाइज़ अगर अभी भी बात करें तो आपके बिजनेस लक या बिजनेस में ग्रोथ के चांसेस जॉब से भी बहुत ज़्यादा है, और उसमें मन भी बहुत अच्छा आपका लग पाएगा। अभी बात करते हैं जुपिटर माउंट के रिगार्डिंग। तो जुपिटर माउंट पे जब भी प्रोग्रेस लाइन होती है माइंड लाइन से, तो ये बहुत ज़्यादा ही व्यक्ति को एम्बिशियस बनाती है। इस कंडीशन में कभी भी छोटी मोटी सोच रख ही नहीं पाते, और हमेशा बड़ी सोच या बड़ी बातें या बड़ा प्लानिंग करते हुए आप जैसे यहाँ तक दिखाई पड़ते हैं। जुपिटर इस बात को भी कंफर्म करता है कि आपके पास नॉलेज बहुत अच्छा है, और ग्रेस्पिंग स्किल्स यानी सीखने, समझने और बातों को याद रखने की योग्यता भी बहुत अच्छी है। तो इस प्रकार का जुपिटर इस बात को भी कंफर्म करता है कि जितना आप धार्मिक चीज़ों को पढ़ेंगे, आध्यात्मिक रहेंगे, दान धर्म पूजा पाठ करेंगे, अपने ज्ञान को किसी भी तरह से बढ़ाते रहेंगे, जैसे लीडरशिप क्वालिटीज़ की ही अगर बुक रीड करना शुरू कर दी, तो आपके अंदर एक अलग लेवल की एनर्जी या मोटिवेशन आप पाएंगे, और उसी के बलबूते पर आप अपने जीवन में बहुत ज़्यादा तरक्की, समृद्धि हासिल कर पाएंगे। क्योंकि जुपिटर कारक है यहाँ पर विजडम के, टॉप पोजीशन एंड अथॉरिटीज़ के, मैरिड लाइफ के, बच्चों के, फैमिली लाइफ के। तो इन सब के रिगार्डिंग जितने भी आपके डिज़ायर या एम्बिशंस हैं वो सब भी फुलफिल होंगे, आप उनके लिए बहुत अच्छा काम कर पाएंगे। तो यहाँ पर जुपिटर को एक्टिवेट करने के लिए हमेशा स्पिरिचुअली कोई ना कोई एक्टिविटी करते रहना ज़रूरी होता है। जिसका भी मस्तिष्क रेखा जुपिटर से कनेक्टेड हो, ऐसे ज़्यादा ज्ञानवर्धक बातें ही करना पसंद करते हैं, इधर उधर बेफिजूल की बातों से काफ़ी दूरी बना करके रखते हैं। और जब भी शनि और गुरु के बीच से कोई रेखा आती है तो ये प्रैक्टिकल स्पिरिचुअलिटी देती है, अंधभक्ति इस कंडीशन में नहीं होती। तथ्यों के साथ अपने बात को कहने या सुनने की आदत होती है, और लॉजिकल वे से थिंकिंग करने के प्रोसेस को डेवलप करता है। नीचे की तरफ आकर के जो ये बायफोर्क हुआ है, इसी फॉर्मेशन को देख करके आपको टीचिंग का सजेशन दिया गया। अदरवाइज आपका फिंगर को अगर देखें तो उसमें ये सब क्वालिटी नहीं है, टीचिंग की लीडरशिप क्वालिटीज़ या मैनेजमेंट क्वालिटी, वो सब वीक है। लेकिन ये जो फॉर्मेशन होता है जिसमें
ऊपर से नीचे की तरफ रेखा आती है, ये एक प्रकार का लक बहुत अच्छा देती है कि अगर आप किसी भी तरीके से टीचिंग लाइन में गए, चाहे वो ऑनलाइन हो या ऑफलाइन, वो कोई बहुत मैटर नहीं करता है। और कोई भी सब्जेक्ट यहाँ पर मैटर नहीं करता है, बस मेन मैटर क्या करता है, टीचिंग। तो उसमें जो है आपकी लक अच्छा साथ देगा और ग्रोथ होने के चांसेस अच्छे रहेंगे। और इसमें आपको जन्म स्थान से दूर भी जाना नहीं होगा, जिसमें आप अपने फैमिली के लिए भी बहुत कुछ घर पे ही रह करके कर पाने में सक्षम रहेंगे। जितने भी इसके अलावा छोटी मोटी आड़ी रेखाएं हैं, ये धार्मिक व आध्यात्मिक रुचि को दर्शाती है, दयालु बनाती है ये। शनि पर्वत पर आपकी जो रेखा पहुंच रही है वो आपके हृदय रेखा से पहुंच रही है, 1 और 2। तो हृदय रेखा से जब भी रेखा शनि पर आए तो इस कंडीशन में जो व्यक्ति का इमोशंस होता है अथवा मन होता है, उसके सारे काम हो जाते हैं मन के अकॉर्डिंगली या इमोशंस के अकॉर्डिंगली। तो लाइफ में इमोशनल डिस्टर्बेंस या इमोशनल हर्ट होने के चांसेस ये बहुत कम कर देता है। ओल्ड एज बहुत अच्छी करता है। अपॉर्चुनिटीज़ की कमी लाइफ में नहीं होती और संघर्ष के बाद सफलता मिलने के 100% चांसेस को ये दर्शाता है। तो इस कंडीशन में सैटर्न की क्वालिटी ज़्यादा इम्प्रूव होने के कारण देरी से सफलता मिलती है, लेकिन बहुत अच्छे लेवल की सफलता मिलती है यहाँ पर। इसीलिए आपकी भाग्य रेखा में बार बार परिवर्तन रहा। आपकी भाग्य रेखा जो पहले भी रही वो ज़्यादा दमदार नहीं रही, क्योंकि बहुत फेल करके चली। कम से कम ये चल रही है फेल करके आपको 37 और 8 तक, यानी अभी अभी तक जस्ट। अब इसमें जब चेंजेस हो रहा है, इसीलिए आप 2 साल से कहीं ना कहीं कुछ कर नहीं पा रहे हैं। लेकिन यही 40 को जैसी टच हो रही है तो डबल लाइन यहाँ पर क्रिएट हो रही है। और इसके अलावा जो माइंड लाइन का फॉर्मेशन है वो बहुत स्ट्रॉन्ग हो रहा है। तो ये साफ साफ दिखा रहा है कि अब आप अपने खुद के एक प्रकार से निर्णय के अकॉर्डिंगली काम करते हुए या फिर निर्णयों में परिवर्तन करते हुए अथवा अलग अलग तरीके से दिमाग लगाते हुए काम करते हुए दिखाई देंगे। दिमाग लगाते हुए यानी आपके अंदर लर्निंग और ग्रेस्पिंग स्किल्स भी बहुत डेवलप्ड होने वाली है। तो ये कंफर्म करता है कि खुद के बुद्धि विवेक या ज्ञान के बलबूते पर आप बहुत अच्छा काम कर पाने में या सफल हो पाने में सक्षम रहेंगे। अब शनि पर डायरेक्टली कोई रेखा पहुंच नहीं पाई, तो इस कंडीशन में कोई भी काम 1 मिनट में नहीं होता है, रुक रुक करके होगा, नहीं तो देरी से होगा। शनि को अगर ठीक करना है तो सबसे पहले यहाँ पर रेगुलर बेस्ड मंदिर विजिट करना चाहिए जितनी हो, क्योंकि आपका रेक्टेंगुलर पाम भी है तो वाइब्स भी आपके अंदर कैच बहुत जल्दी होता है। तो पॉजिटिव वाइब्स पहली बात तो आएगी, कंसिस्टेंसी काम में आएगी, रुकावटें अड़चन बाधाएं या लाइफ के प्रति जो क्लैरिटी नहीं मिल पा रही है वो सारी चीज़ें आपकी खुद के द्वारा दूर होगी। इसीलिए मैं आपको पहले ही सजेस्ट कर रहा हूँ कि आप कहीं पर भी किसी भी तरह का राय विमर्श ना करिएगा, क्योंकि फिंगर के नोट्स डेवलप क्लियर कट है ही नहीं। तो चाहे कितनी भी अच्छी राय मिल जाए, आप उस पर अमल नहीं कर पाएंगे। तो क्योंकि आपके सारे काम या अधिकतर काम झटके से शुरू होते हैं। तो वही सारी चीज़ यहाँ पर भी देखने को मिलेगी। तो खुद पर और ईश्वर पर जितना हो सके आप ट्रस्ट करिए और उसी के अकॉर्डिंगली चलिए, आपको ज़्यादा लाभ है वहाँ से। शनि पर कोई भी क्रॉस नहीं है, सूर्य पर कोई भी क्रॉस नहीं है। एक व्यक्ति जीवन में ऐसा नहीं मिलेगा जो आपका नाम खराब करे या आपके ऊपर उंगली उठाए या फिर आपको किसी भी चीज़ का ब्लेम करे या चीटिंग का दावा करे। क्योंकि जितना क्लियर कट शनि या सूर्य होता है पर्वत, उतना व्यक्ति अपने जीवन में दूसरों को सुख संपन्नता दे पाने में सक्षम होते हैं। इसीलिए आपका जो प्रश्न था कि माता पिता के लिए करना है, दूसरे लोगों के लिए करना है, तो ये सारी चीज़ें आप कर पाएंगे। लेकिन जैसा भी अभी कहा गया कि शनि की भाग्य रेखा बार बार आ रही है, तो इसलिए थोड़ा सा देरी ये करा रही है। लेकिन आप ये सारे रिचुअल्स को फॉलो करिए, मंदिर का और बाकी सारी चीज़ों का, आप पाएंगे कि आपके सारे काम बहुत जल्दी ही होना शुरू हो रहे हैं। तो ये फॉर्मेशन बहुत अच्छा होता है, दूसरे लोग ट्रस्ट कर पाते हैं, गुडविल अच्छा डेवलप्ड हो पाता है। और बस आपके केस में फोकस में बहुत कमी है, क्योंकि हर चीज़ से जो व्यक्ति इन्फ्लुएंस होते हैं, हर बात से प्रेरित प्रभावित होते हैं या हर प्रकार का काम करने का जब चेष्टा होता है, तब सूर्य पर मल्टीपल्स लाइन ऐसे आ जाती है जो फोकस में बहुत कमी कराती है। तो अगर आप एक जगह फोकस रख करके काम करेंगे तो नेम फेम रिस्पेक्ट सक्सेस सब मिलेगा। लेकिन बार बार अगर डाइवर्जन रखेंगे थॉट्स में या डिसीजंस में या कार्य क्षेत्र में चेंजेस करने का मन करेंगे, तो इस कंडीशन में बार बार जीरो से शुरू करना पड़ेगा। तो इस चीज़ का आपको ध्यान रखना ज़रूरी है। और वहीं मरकरी माउंट के ऊपर भी एक से अत्यधिक रेखा लिटरेचर में व्यक्ति को माहिर बनाती है, एक से ज़्यादा भाषाओं को जानकार बनाती है, कम्युनिकेशन स्किल्स को डेवलप करती है, ग्रेसिपिंग स्किल्स के साथ साथ वेल्दी पर्सनैलिटी भी बनाती है। इस कंडीशन में जीवन में कभी भी काम की, लोगों की या धन की कमी होता नहीं है।
तो यहाँ पर जो मरकरी लाइन है वो अभी और डेवलप्ड होना बाकी है। ये फ्यूचर में अगर और इस प्रकार से डेवलप्ड होता है, मनी ट्रायंगल बनता है, देन आफ्टर पैसा तो बहुत शानदार आएगा। और ये बढ़ता भी मरकरी लाइन तब है जब व्यक्ति किसी भी स्किल्स को डेवलप करे, किसी भी काम में स्पेशलिस्ट हो, तब मरकरी लाइन डेवलप्ड होती है। आपकी जो हृदय रेखा है उसमें छोटी मोटी शाखाएं ऊपर नीचे आ रही हैं जो फ्लर्टी रोमांटिक नेचर भी देती है। और जो हार्ट लाइन है वो बिल्कुल सीधे जाके जुपिटर पे एंड हुई है, तो ये वर्कोहॉलिक नेचर देता है। खाली बैठना पसंद नहीं होता, कुछ ना कुछ वर्क करना, अपने आप को किसी ना किसी काम में इंगेज रखने जैसे योगों को यह यहाँ निर्मित करता है। जुपिटर से कनेक्ट होने के कारण सात्विकता आपके अंदर ज़्यादा रहेगी, चाह करके भी किसी को धोखा नहीं दे पाएंगे। साथ ही साथ बहुत ही ज़्यादा सिंपैथेटिकल नेचर अप्रोच, लॉयल, ऑनेस्टी टाइप ऑफ नेचर पर्सनैलिटी यहाँ पर आपकी रहेगी। और काम के प्रति जो तवज्जो आपका रहेगा, ये डेडिकेशन रहेगा, वो अच्छा देखने को मिलेगा। जब भी हृदय रेखा से कोई शाखा निकल के गुरु पर भी जाती है तो ये व्यक्ति को भावुक बनाती है। इमोशनल नेचर एटीट्यूड होता है और दूसरों पर जल्दी ट्रस्ट करने वाले या बिना सोचे समझे किसी की भी मदद करने वाले व्यक्ति तो यहाँ पर ये देता है। आरामदायक जीवन शैली भी यहाँ पर ये बना देता है। मस्तिष्क रेखा में एक आइलैंड का फॉर्मेशन दिख रहा है और वो है यहाँ पर। आइलैंड का फॉर्मेशन जब भी होता है तो वो समय जीवन का सबसे ज़्यादा पीड़ादायक या कष्टकारी साबित हो जाता है, चिंताओं से ग्रसित होता है। तो वो समय आपके जीवन का टीन एज था, यानी 17-18 से लेकर के मिनिमम 21-22 तक का समय था ये, जिसमें मानसिक तनाव की स्थिति ज़्यादा थी। और उस समय घरेलू परेशानी भी आपके ऊपर आई थी, क्योंकि मंगल का कनेक्शन आता है तो माइनर एक्सीडेंट, वरीज या फैमिली इश्यूज ये दे ही देता है। माइंड लाइन एक तरीके से आप देखेंगे तो पाएंगे कि अराउंड 39 तक ये पूरा का पूरा फेल करके या बहुत गाढ़े रूप में चल रहा है, जो मेंटल स्ट्रेस, प्रेशर को या बोझ को इंडिकेट करता है, लेकिन उसका माइंड लाइन एकदम स्मूथ है। तो ये इस बात को दर्शा रहा है कि अब जीवन जो है बहुत ज़्यादा सरलता से आपका चलने वाला रहेगा। बहुत ज़्यादा मानसिक तनाव या पीड़ा या बेचैनी, कष्ट, ये सारी चीज़ें नहीं रहेगी और सरलता से सारे काम बनेंगे, जिसके कारण मेंटल पीस या हैप्पीनेस को आप यहाँ पर भोग पाएंगे। तो इसीलिए इस प्रकार की मस्तिष्क रेखा जिसमें हल्कापन आ जाता है, ये बहुत अच्छी मानी जाती है मेंटल ग्रोथ के लिए और जीवन में सुख के लिए। ऊपर से लंबी मस्तिष्क रेखा सीखने, समझने, बातों को याद रखने की योग्यता को बढ़ा देता है। आउटर मार्स से कनेक्शन होने के कारण यह मेंटल स्ट्रेंथ को भी बढ़ा देता है, तो व्यक्ति के अंदर सहन शक्ति को यह अधिक कर देता है। आपके जीवन में हेल्थ के रिगार्डिंग इशू आपको 33 और 4 के एज के आसपास में आने की संभावनाएं हैं। उस समय सहयोगी रेखा एक्टिव है तो कहीं ना कहीं इन सारी चीज़ों से ईजिली डील कर पाएंगे या निकल पाएंगे। और इसके पहले भी जीवन में कहीं ना कहीं रुकावट या तकलीफें उम्र 27 में, 28-29 में, 30-31 में भी आया है। अब ऐसा नहीं होगा, अब प्रोग्रेस लाइन आपकी निकल रही है, तो ये जो है अच्छी खासी तरक्की को यहाँ पर आने वाले समय में दर्शा रहा है। जीवन रेखा के अंत में जब गोपुंज की आकृति बनती है तो इस कंडीशन में एक से ज़्यादा जगह पर रेसिडेंस होना, ट्रैवलिंग्स लाइफ में ज़्यादा देखने को मिलना और जन्म स्थान से दूर रसने बसने का योग निर्मित होना, ये तीनों कॉम्बिनेशन देता है। लेकिन आपका इतना स्ट्रांग है यहाँ पर लाइफ लाइन, जिसका पूरा झुकाव शुक्र की तरफ चल गया, तो ये फैमिली से ज़्यादा फिर दूर नहीं रहने देता। फैमिली के प्रति डेडिकेशन अच्छा रखता है और एंसिस्टर ब्लेसिंग्स और प्रॉपर्टीज जब मिल पाती है तब ऐसी रेखा यहाँ पर निकलती है ऊपर की तरफ में। अंदरूनी मंगल अथवा बाहरी मंगल की स्थिति ठीक है। जब ये दोनों अच्छे होते हैं तो इस कंडीशन में मानसिक बल व शारीरिक बल को ये बहुत अधिक बढ़ा देता है और फोकस भी इंक्रीज कर देता है। लेकिन बस कंसिस्टेंसी रखना ज़रूरी होता है। कंसिस्टेंसी सैटर्न के ही कारण आती है काम में। शुक्र की स्थिति अच्छी जा रही है, विकसित अच्छा है आपका शुक्र, जो लग्जीरियस व कंफर्टेबल लाइफ स्टाइल को मेंटेन करा देता है। शौकीन किस्म का व्यक्तित्व देता है, तो सारे शौक अरमान निश्चित रूप से पूर्ण भी होते हैं। जितनी भी आड़ी रेखाएं थोड़ा अनावश्यक चिंताएं दे रही है, लेकिन सीधी खड़ी रेखा अपॉर्चुनिटीज़ भी देती है ताकि लाइफ स्टाइल बेटर हो सके। तो बहुत ज़्यादा शिकायत घर परिवार के रिगार्डिंग आपको लाइफ में आ नहीं पाएगा। आपका शुक्र अच्छा है, आप बहुत अच्छा जीवन शैली अब या आने वाले समय में यापन निश्चित रूप से कर पाएंगे। अच्छा रहन सहन, खान पान, ऐशो आराम भरी जिंदगी खासकर। केतु पर बायफोर्क होना या किसी भी तरह का ट्रैंगल होना समृद्धि, विकास अथवा मोक्ष का कारक हो जाता है, क्योंकि ये सत्कर्म को भी दर्शा रहा होता है। और चंद्र की स्थिति में जब भी आड़ी रेखा हो तो मन विचलित ज़्यादा होता है, रेस्टलेसनेस ज़्यादा होता है। तो हमेशा इस कंडीशन में
ट्रैवलिंग करना, प्रकृति के निकट रहना और डोनेशंस भी करना, खासकर पानी की व्यवस्था दूसरों के लिए कराना बहुत अच्छा माना जाता है। इससे चंद्र की भी स्थिति अच्छी होती है और शनि की भी स्थिति अच्छी होती है, तो किसी भी तरह का मेंटल स्ट्रेस, प्रेशर, एंजाइटी खत्म होता है, फोकस बहुत अच्छा बढ़ पाता है, रिजल्ट्स प्रोमिनेंट मिल पाते हैं, मन काम में अच्छा लग पाता है। तो देखा जाए तो आपके हथेली में बहुत कोई प्रॉब्लम परेशानी है ही नहीं। बस कंसर्न ये है कि आप अपने खुद के बुद्धि विवेक के अनुसार चलिए, खुद के इंटरेस्ट और हॉबी पैशन को फॉलो करके चलिए, मस्तिष्क के अकॉर्डिंगली आपको सफलता कल के कल ही मिल जाएगा, बहुत जल्दी मिलेगा। लेकिन ज़बरदस्ती अगर जॉब के लिए लगे हुए हैं या दूसरों के अनुसार चल रहे हैं तो उसमें सफलता मिलना थोड़ा मुश्किल रहेगा। और लेफ्ट हैंड में भी देखें तो यहाँ पर एक फॉर्मेशन दिखेगा इस प्रकार का, यह आपके राइट हैंड में भी दिखा था। इसे विया कहा जाता है, जो एक प्रकार के एडिक्शन को इंडिकेट करता है, नहीं तो भोग विलास की भावनाओं को बढ़ा देता है। इस कंडीशन में गलत संगत व आदत जैसी चीज़ों से दूर रहने की सख्त आवश्यकता होती है और ख्याली पुलाव बहुत ज़्यादा आप जैसे जातकों में पाया जाता है। तो इस कंडीशन में यहाँ से हमको दिखा था, यहाँ से एक रेखा नीचे आई थी जो आपको प्रैक्टिकल लॉजिकल बना रही थी राइट हैंड में। लेकिन जब दोनों हथेली में ये फॉर्मेशन स्ट्रांग होता है तो इस कंडीशन में सिर्फ सोचते रह जाते हैं, कर बहुत कम पाते हैं और कर वो सारे काम लेते हैं जिसके बारे में सोचा ना हो, जो फिंगर के द्वारा भी हमको शो हुआ था। इसीलिए भी एडवाइस किया जा रहा है कि ज़्यादा पूछना पाछना अथवा सजेशंस लेना नहीं चाहिए आपको, अपने खुद के मन मुताबिक बुद्धि के अनुसार काम करना चाहिए, क्योंकि दोनों हथेली मस्तिष्क रेखा लंबी है जो वो व्यक्ति के मानसिकता को मजबूत रखती है। ऐसे जातक कभी भी जीवन में हार नहीं मानने वाले और कभी भी अब घुटने टेकने वाले नहीं होते। हर मुसीबत, परेशानी, परिस्थितियों का सामना डट करके करते हैं और हिम्मत होने के कारण ही बड़े रिस्क ले पाते हैं या तरक्की कर पाते हैं। तो यही चीज़ कॉमन दिखी आपके दोनों हथेली में सबसे ज़्यादा। और अपने जितना हो सके ज्ञान को बढ़ाइए, लर्निंग को बढ़ाइए, उससे और ज़्यादा तरक्की, समृद्धि, खुशहाली, अपॉर्चुनिटीज़ लाइफ में आ पाएगा। और सूर्य पर यहाँ पर भी एक से अधिक रेखा, तो आदत में ही रहेगा आपकी एक समय पर एक से ज़्यादा काम में युक्त रहना। लेकिन पहले अपना बेस मजबूत करिए, उसके बाद एक नहीं 10 काम करिए, कोई तकलीफ आपको नहीं आएगा। तो यह थी सबसे महत्वपूर्ण बातें आपके हाथ के रिगार्डिंग। आशा करता हूँ सभी प्रश्नों का उत्तर मिल गया हो और जो आपका प्रगति है उम्र 40 से बहुत अच्छा दिखाई दे रहा है, उसके लिए निश्चिंत रहिए। और ये चीज़ पहले भी हो सकती है, उसके लिए आपको आपके सूर्य को अच्छा करना होगा, नहीं तो जो सैटर्न या जुपिटर का सजेशन दिया गया है उसको फॉलो करना होगा। या विष्णु सहस्त्र नाम भी डेली जोन अपने दिन की शुरुआत कर सकते हैं, तो उससे भी आपको बिजनेस के प्रति खासकर ग्रोथ या अपॉर्चुनिटीज़ देखने को मिलने लगेगा। तब तक आप अपना ध्यान रखें। आपका बहुत बहुत धन्यवाद।